बड़ी खबर सामने आ रही है। मातृभाषा में होगी बच्चों की पढ़ाई, आ गया है बड़ा आदेश। जी हां, आपको बता दें कि मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की है। 3 से 11 साल तक के बच्चों की मातृभाषा में पढ़ाई हो। सीबीएसई की गाइडलाइन में इस बात का जिक्र है। इसके साथ ही गाइडलाइन में कहा गया कि प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस आदेश के बाद से जुलाई से शुरू हो सकती है सीबीएसई स्कूलों में मातृभाषा की पढ़ाई। अब आपको बताते हैं कि सीबीएसई की गाइडलाइन में क्या कहा गया है। सीबीएसई की गाइडलाइन में कहा गया कि प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मूलभूत चरण यानी फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। उसमें बच्चों की पढ़ाई उनकी घरेलू भाषा, मातृभाषा और एक परिचित क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। कक्षा 3 से 5वीं तक के छात्र R1 यानी कि मातृभाषा या परिचित क्षेत्रीय भाषा में सीखना जारी रख सकते हैं, या R1 के अलावा किसी अन्य माध्यम में पढ़ाई का विकल्प दिया जा सकता है। बड़ी खबर सामने आ रही है। मातृभाषा में होगी बच्चों की पढ़ाई, आ गया है बड़ा आदेश। जी हां, आपको बता दें कि मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की है। 3 से 11 साल तक के बच्चों की मातृभाषा में पढ़ाई हो। सीबीएसई की गाइडलाइन में इस बात का जिक्र है। इसके साथ ही गाइडलाइन में कहा गया कि प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस आदेश के बाद से जुलाई से शुरू हो सकती है सीबीएसई स्कूलों में मातृभाषा की पढ़ाई। अब आपको बताते हैं कि सीबीएसई की गाइडलाइन में क्या कहा गया है। सीबीएसई की गाइडलाइन में कहा गया कि प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मूलभूत चरण यानी फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। उसमें बच्चों की पढ़ाई उनकी घरेलू भाषा, मातृभाषा और एक परिचित क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। कक्षा 3 से 5वीं तक के छात्र R1 यानी कि मातृभाषा या परिचित क्षेत्रीय भाषा में सीखना जारी रख सकते हैं, या R1 के अलावा किसी अन्य माध्यम में पढ़ाई का विकल्प दिया जा सकता है।